सेट पे जब एवरीवन वाज देयर, वो फेयरवेल केक एंड राजन सर हो जाए, तो तभी वो एकदम चोक हो गया था मैं। सैडनेस फील कर रहे हो तो कितना भारी हो जाता है ना आपका चेस्ट। मतलब डिफिकल्ट है टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि अभिनव नहीं रहा। आपको जहाँ पे प्यार मिलता है ना, एक्टर वैसा है कि Hi Jay, हाय, how are you? How was your day? आई एम हैंडसम Yes. एंड माय डे इज गोइंग गुड, थैंक यू। Okay. ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब फर्स्ट डे आपको अप्रोच हुआ और आज का दिन, क्या फीलिंग है आपका आज? इट्स और क्या कुछ अलग एक होता है, एक रूटीन बन जाता है जब हम कहीं काम करते हैं, कहीं कुछ शो को देते हैं, इतने सालों साल चला आ रहा है। तो आज कैसा आपका थॉट है? और ऑब्वियसली कुछ अलग ही रहा है, क्योंकि क्या कहना चाहेंगे? It's magical when I see, when I look back के the first day and now। मतलब एक होता है ना कि आपकी मतलब your life has changed in a better way and नहीं पता था कि ये किरदार को इतना अच्छा प्यार मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड नाउ व्हेन आई सी ऑल द लव कमिंग माई वे, सो एक वो वाली फीलिंग होती है ना कि आदमी चोक हो जाता है कभी, तो वो वाली फीलिंग आती है कभी कि इतना प्यार होता है तो थोड़ा आप गला भर आता है। सो ऐसी फीलिंग है मुझे बहुत बार। कल भी मुझे सेट पे जब एवरीवन वाज देयर, वो फेयरवेल केक एंड राजन सर हो जाए, तो तभी वो एकदम चोक हो गया था मैं। सो या आई वुड से इट वाज अ मैजिकल जर्नी एंड it's all like a dream that okay it happened. So yeah, very happy and thankful to Rajan sir, DKP production and everyone who supported me। हमने आपकी स्टार्टिंग जर्नी देखी है, और अभी जब हमने वो क्लाइमैक्स आपका जो देखा है, बहुत ओवरवेलमिंग था। जब आप वो शूट कर रहे थे तब क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? अरे मैं नहीं कर पा रहा था। आई वॉज इट वॉज डिफिकल्ट। सी क्या होता है, एज एन एक्टर वी फील एवरीथिंग, एवरी इमोशन। बॉडी के लिए एग्जॉस्टिंग होता है। आप पेन फील कर रहे हो, आप सैडनेस फील कर रहे हो, तो कितना भारी हो जाता है ना आपका चेस्ट और आपका दिल बहुत भारी हो जाता है। एंड वैन ऑनेस्टली जब वो वाला सीन मैंने किया था कि गिरा हूँ और ऐसा कैमरा आ रहा है, एंड ये था कि एपिसोड में फ्लैशबैक्स आएंगे मुझे, और मुझे लिटरली इन रियल ऑल्सो फ्लैशबैक्स आ रहे थे सारे सीन्स ये वो। तो मेरा ऐसा था कि अरे बाप रे, मैंने कहा सर कैसे करूँगा ये सारे सीन। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज देर आर सो मैनी हैप्पी मोमेंट्स और सेट पे इतने अच्छे टाइम हमने बिताए और जो सीन्स हमने शूट किए, सो वो खुद मेरे सामने फ्लैशबैक करके आ रहे थे और ऑटोमेटिक मेरे आंखों से रोना निकल रहा था। एंड आई वाज फीलिंग इट एंड एवरीबडी एल्स ऑन द सेट आल्सो वाज फीलिंग इट एंड दे आस्क्ड मी कि जय तू सच में रोया था क्या, तू सच में रोया ना, तू सच में रोया ना। मैंने कहा हाँ सर थोड़ा आ ही गया था मुझे भी। सो या बट या दैट इज़ एन एक्टर्स जॉब, बट या इट टेक्स अ टोल एट टाइम्स। ओके, जब हम कोई चीज़ किरदार निभाते हैं, अभिनव का जो आपका कैरेक्टर है काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है पहले से ही एक अपने आप में ही वो है। तो जब आपने वो किरदार को, मतलब अभी ऐसा देखा जाए कि आपने पूरा कंप्लीट कर दिया, और ऑब्वियसली ऑडियंस भी ऐसा, उनको भी बिलीव नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं आप सही में चले गए, क्योंकि ऐसा एक सडन आता है ना, एक्टर का क्लाइमेक्स होता है, फिर भी वो कहीं ना कहीं एक स्क्रीन पे दिखते हैं। तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? और प्रणाली, फिर डायरेक्टर, क्या कुछ उन्होंने, उनके साथ आपका कैसा मोमेंट्स रहा? मतलब डिफिकल्ट है टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि अभिनव नहीं रहा। एक प्यारा कैरेक्टर होता है, एक एकदम लाइक हु गिव्स पॉजिटिव वाइब्स एंड टेक्स एवरी सिचुएशन इन अ पॉजिटिव वे एंड मतलब उसका एक सोचने का नज़रिया ही अलग था। एंड सडनली वो चला जाए तो एक झटका तो लगता है। एंड कहीं ना कहीं एपिसोड में आप ढूंढते रहोगे कि यार अभी आएगा कहीं से, अभी जाए, बट यहाँ पे तो इट्स लाइक इट्स लाइक कंफर्म दैट अभिनव हैज डाइड। तो एवरी वन वॉज लिटिल सेंटी। कल सारा जो क्रू था, दे वर हगिंग मी, इट्स लाइक दे वर लिटिल कि भाई विल मिस यू अ लॉट, भाई यू विल मिस। ऐसे यार मैं भी बहुत मिस करूँगा तुम लोगों को, बिकॉज सबके साथ एक बॉन्ड बन गया था, एक फ्रेंडशिप अच्छी थी। सो या बट दैट्स व्हाट दे से, कि जो आया है उससे जाना तो है ही। सो मतलब वो आनंद वाला डायलॉग याद आता है राजेश खन्ना का कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। तो अभिनव का कहीं ना कहीं यही था कि जितना भी जिया बस आई
मतलब होता है ना कि पॉजिटिविटी स्प्रेड की उसने. सो या दैट वाज द जर्नी ऑफ अभिनव. ओके. सो जब हम कभी कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, तो ये दिस शो इज़ ऑल अबाउट वैल्यूज़, सम डिसिप्लिन. तो इसमें से आपको क्या कुछ सीखने मिला है और क्या कुछ आपकी अभिनव लाइफ में चेंजेस अभिनव से तो बहुत कुछ सीखा है मैंने. दैट डोंट ऑलवेज जज अ पर्सन. अभिनव ने कभी भी भाई जी को जज नहीं किया. ये ऑलवेज कि ओके मजबूरियाँ रही होंगी. अभिनव ने अक्षरा को भी हमेशा कहा कि बड़ी खुशियों के लिए छोटी खुशियों की कुर्बानी मत दीजिए. वो निक्की जी को भी वही समझाता था कि अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो उससे झगड़े से नहीं बट प्यार से भी बात की जा सकती है. सो ऑल दैट थिंग विच इन रियल लाइफ, इन टुडेज लाइफ ज़रूरी है ये सब चीज़ें. तो कहीं ना कहीं तो वो ऑल दैट थिंग आई विल टेक फ्रॉम अभिनव. सो या एंड आई विल मिस प्लेइंग अभिनव. तो या ओके. तो इसमें तो पूरे मतलब पूरे टीम मेंबर का भी बहुत बड़ा साथ रहा है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब जैसे हम वीडियो देख रहे थे केक कटिंग का, आपके साथ साथ कई लोग बहुत मतलब उस खुशियों में शामिल हो गए थे और मतलब वो सिचुएशन ही कुछ अलग ही था, तो क्या कहना चाहेंगे? ये दैट इज द लव विच आई हैव अर्नड. आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट कि मैंने प्यार कमाया है सबका सेट पे भी. एंड बिकॉज मी एंटरिंग अ शो ऑलरेडी एक उनका मतलब होता ना कि दे हैव अ बॉन्ड. एंड सडनली मेरे लिए तो ऐसा था कि सब कुछ नया ही था, बट द वे दे वेलकम्ड मी विथ ओपन आर्म्स एंड दैट वार्मथ. सो आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम फॉर दैट कि प्यार से मुझे वेलकम किया, अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाया, with that trust they shown in me. So thank you to all the crew member, actors, the production house, DKP and everybody. Like they opened me with welcome names कि आओ तुम family का हिस्सा ही हो. So yeah, for an actor it is very important कि आपको जहाँ पे प्यार मिलता है ना, एक्टर वैसा है कि they will give their 200%. So मेरे लिए वही था कि now they have shown that love and trust. Now it's my turn to prove my side. So yeah.